महिला माफिया बॉस अपनी असली पहचान छिपाकर परिवार से मिलने घर लौटी थी। तभी गोद ली हुई बेटी सफेद क्रिसेंथेमम लेकर आई, जिन्हें वह जानबूझकर उकसाने के लिए लाई थी। लड़की ने फूल जमीन पर फेंक दिए और सबके सामने पलटकर जवाब दिया। गोद ली हुई बेटी तुरंत मासूम बन गई, सहानुभूति बटोरने लगी। माफी के नाम पर उसने लड़की को शराब का गिलास दिया, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी, मानो लड़की ने उसे धक्का दिया हो। भाई और पिता ने बिना सोचे समझे लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी पल लड़की समझ गई, इस परिवार में मायने रखती है तो सिर्फ गोद ली हुई बेटी। अब वह उनकी स्वीकृति नहीं चाहती थी। उसने वाइन की बोतल उठाई और जोर से फर्श पर पटकी। फिर आगे बढ़कर उसने गोद ली हुई बेटी का गला पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, दिखाती हूँ तुम्हें असली बुलिंग कैसी होती है। गोद ली हुई बेटी बाहर से तो दया की भीख मांग रही थी, लेकिन भीतर से बेहद खुश थी। माता पिता और भी ज्यादा उसके पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहा। पिता ने तो उसे मारने के लिए हाथ भी उठा दिया। लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, मुझे इस परिवार की कोई परवाह नहीं। वह मुड़ी और बिना पीछे देखे घर छोड़ गई। बाहर पहुंचते ही उसने अपने लोगों को आदेश दिया, अब वह खुद अपने माता पिता के घराने को अपने कब्जे में लेगी। तभी देश के सबसे अमीर परिवार की बूढ़ी दादी वहां पहुंची। वह लड़की की धमक और तेवर से बेहद प्रभावित हुई और उसके परिवार को काबू में करने में मदद की पेशकश की। फिर उसने बताया कि लड़की और उसके पोते का बचपन का सगाई समझौता था। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया। यह देखकर दादी ने स्वर बदला, विनती करने लगी कि वह उसके बिगड़ैल पोते को काबू में करे। उसने यह भी बताया कि उसकी पूर्व बहू ने बचपन में उस लड़की को दूध पिलाया था। लड़की को धुंधली सी एक परछाई याद आई, इसलिए उसने उपकार चुकाने का फैसला किया। अगले दिन वह नए ट्यूटर के रूप में पहुंची। लड़का शुरू से ही उसे उकसाने लगा, उस पर कोला उड़ेल दिया और बोला कि वह भिखारी जैसी दिखती है। लड़की ने चंद तेज वारों से उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी अकड़ तोड़कर उससे माफी मंगवाई। कुछ ही दिनों में वह लड़का उसकी हर बात मानने लगा। इसी बीच परिवार के दो चाचा बेचैन हो उठे। उन्हें डर था कि लड़का फिर से विरासत का हकदार बन जाएगा। उन्होंने एक चचेरे भाई को उकसाया कि लड़के पर जाल बिछाए। उन्होंने उसे माफिया के पास भेजने की योजना बनाई, कहते हुए कि लड़की को डराकर भगाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। लड़का पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंततः बहक गया। उसे यह मालूम ही नहीं था कि वे उसे बेच रहे हैं। पैसे मिलते ही गिरोह ने उसे सीधा उठा लिया। योजना थी उससे शेयर हड़पना और महिला माफिया बॉस को परिवार की संपत्ति दिलाना। यह खबर मिलते ही लड़की दौड़ी चली आई। दादी यह सुनते ही घबरा गई। लड़की ने उन्हें दिलासा दिया, मैं उसे जरूर सकुशल वापस लाऊंगी। सुरागों का पीछा करते हुए वह एक सुनसान फैक्ट्री पहुंची। अंदर एक गुंडा लड़के पर पेट्रोल छिड़क रहा था। लड़का डर से बेहोश हो चुका था। बिल्कुल उसी पल जब लाइटर जमीन पर गिरने वाला था, धड़ाम दरवाजा लात मारकर खुला। लड़की अंदर आई और ठंडे स्वर में बोली, अब खेल खत्म।